मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान महापंचायत में रविवार सुबह से ही भीड़ के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। आपको बता दें, महापंचायत में किसान ऐसे उमड़े जैसे किसी मेले में जा रहे हों। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं लागू की गई वो 10 बजने के साथ ही चरमरा गई। किसानों के लगातार उमड़ते सैलाब के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया, जिसके बाद किसानों ने जहां से चाहा वहां से वाहन निकाले। कई स्थानों पर व्यवस्था बनाने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहीं पंचायत में कहीं हुक्के की चौपाल लगी तो कहीं किसान नाचते गाते नजर आए। महिलाओं ने भी खूब बढ़कर हिस्सेदारी निभाई। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर लघु भारत की झलक देखने को मिली। कृषि कानूनों के विरोध में शहर की जीआईसी मैदान में हो रही महापंचायत में शामिल होने के लिए सुबह से ही शहर में किसानों के वाहन पहुंचने शुरू हो गए। दिन निकलने के साथ ही पूरा शहर हरे, सफेद और पीले रंग के झंडों से सराबोर नजर आया। मुजफ्फरनगर की धरती पर हुई किसान महापंचायत में पंजाब और हरियाणा के 3 लाख से ज्यादा किसानों की मौजूदगी ने पूरे जनपद में गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे की मिसाल पेश की। मंच से बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी योगी की सरकार झूठी है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसानों को गन्ने का भाव 430 रुपए प्रति कुंतल नहीं मिला। अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी, दिल्ली में आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा, तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा। खास बात ये रही कि इस किसान महापंचायत में पहुंचने वाले किसानों के लिए मुजफ्फरनगर के हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान महापंचायत में पहुंचे किसानों के मसीहा राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नहीं, मिशन देश बचाने का होगा। उन्होंने कहा कि देश और संविधान दोनों को बचाना होगा। आज लड़ाई इस मोड़ पर आ गई है कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनके कंधों पर ये आंदोलन है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने 3 बड़े धोखे दिए हैं। पहला धोखा कि रेल और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे, ये घोषणा पत्र में नहीं लिखा गया था। फिर किसने ये ताकत दी? दूसरा धोखा ये कि बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था। वहीं जब लोगों से वोट मांगे गए तब उन्होंने नहीं कहा कि बिजली बेचेंगे। फिर अब ऐसा क्यों? तीसरा धोखा ये कि सड़कें बेचेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे, ये भी घोषणा पत्र में नहीं था। अब देख लो क्या क्या चीजें बिक रही। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।